हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमन कुमारी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रमन कुमारी ड्रीम आईपीएस पर। तो आइए दोस्तों, आज हम जियोग्राफी में एनसीईआरटी की जियोग्राफी कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 में चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। और पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। इसमें हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की ये कह रहा है कि जो इसमें ज़रूरी पॉइंट है उन्हीं पर हम अंडरलाइन करेंगे। जो कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, ये देखिए। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक तो घूर्णन हो गई और दूसरा आपकी क्या हो गई, परिक्रमण हो गई। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है, घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखिए समझाते हैं। ये हमारा सूरज है, इसकी हम ज़रा रेड रेड लाइनें भी निकाल देते हैं। ये हमारा सूरज है, ठीक है। अगर जो हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है। और अगर ये पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाएगी ऐसे, ये पृथ्वी चक्कर लगाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण, सॉरी गाइस। और अगर हमारी ये पृथ्वी है ना, ये यहाँ पर है और ये यहीं पे ऐसे घूम जाती है, तो ये अपनी दूरी पे घूम रही है, तो ये आपका उसका घूर्णन हो जाएगा, परिभ्रमण हो जाएगा। आपको याद करने के लिए ये रहा टेम्पल, ठीक है। आप टेम्पल हो गया ये। टेम्पल का हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो वैसे ही अगर हम किसी चीज़ का परिक्रमा करेंगे तो वो परिक्रमण हो जाएगा। और किसी के आसपास घूमेंगे, मंदिर के आसपास घूमेंगे तो परिक्रमा हो गया। ऐसे ही सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमेगी तो परिक्रमण हो जाएगा। अगर अपने स्थान पर घूमेगी तो परिभ्रमण हो जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी घूर्णन की जगह परिभ्रमण आ जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए आपको याद रहे इसलिए बता दिया। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि जो पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल बोलते हैं। और पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, तो सबको पता रहता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, लेकिन कहो ये पूरी तरह से गोला है, वो पूरी तरह से गोला नहीं है। ध्रुवों पर चपटी है, बीच में उभरी हुई, इसलिए इसको भूआब भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इस समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य के प्रकाश की रोशनी पड़ती है। देखिए हम लोग समझाते हैं, इसके रिटर्न बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी भाषा में समझाते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये विषुवत व्रत है। इसके जो ये क्या हो गई आपकी कर्क रेखा हो गई, ओ सॉरी। और ये आपकी क्या हो गई, मकर रेखा हो गई। ये आपके ध्रुव हो गए, ये हो गए आपके ध्रुव। ऊपर वाले हैं उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। नीचे वाले हैं दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अब ये जो मकर जो कि कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा और विषुवत व्रत का क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर ध्रुव व्रत, उत्तर ध्रुव व्रत। और यही क्या है, कक्षीय तल हो जाएगा इस जो, ठीक है। अब ये उत्तर ध्रुव हो गया। जो आपका उत्तर ध्रुव वाली जो लाइन खींची है ना मकर रेखा के बाद, ये उत्तर ध्रुव वाली, ये आपकी 66.5 डिग्री की 66.5 डिग्री होगी, ठीक है। और वैसे ही ये इधर 66.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगी। संख्या सेम रहेगी, संख्या इसकी सेम रहेगी। हमारी पृथ्वी है ना, अगर हम पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, सॉरी नहीं बन पा रहा है, ठीक से बनाती हूँ। ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये उत्तर ध्रुव वाली लाइन है। और ये क्या है ना, ये आपका ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये कर्क रेखा हो गई उत्तर में, ये नीचे दक्षिण में मकर रेखा हो गई, ठीक है। ये उत्तर ध्रुव व्रत हो गया, ठीक है। और ये क्या है आपकी दक्षिण ध्रुव व्रत हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जो दक्षिण ध्रुव व्रत है ये 66.5 डिग्री
1/2 क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये आपका कच्ची तल हो जाएगा दक्षिण वाले पोर्शन, दक्षिणी गोलार्ध का। और ये आपका 66.5 डिग्री, 1/2 डिग्री हो जाएगा आपका उत्तरी। अगर बात करें कर्क रेखा तो उत्तर में, तो ये 23.5 डिग्री, 1/2 उत्तर हो गई। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण हो गई। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए उत्तरी जो विषुवत व्रत है ना, इसके ऊपर वाली जो पार्ट है वो आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जब दक्षिणी गोलार्ध की जब बात करें, जब नीचे वाला पार्ट है तो इसके नीचे जो भी आएगा वो दक्षिण लगाना पड़ेगा उसके, और इसके ऊपर जो भी पार्ट आएगा उसको उत्तर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके जो इसमें हम लोग अपनी समझ के लिए इसमें जो लाइनें खींचते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा ये नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। इसको हमको पढ़ने में आसानी, इसलिए ये इसको फिगर वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है। आइए, हमारी पृथ्वी क्या है ना, जो ध्रुवों पर थोड़ी थोड़ी चपटी है, ये पूरी तरह से गोला नहीं है, और बीच में क्या उभरी हुई, इसलिए इसका एक नाम भूआब भी बोलते हैं, भूआब के समान है। कोई कहे पृथ्वी का आकार कैसा है तो भूआब, ठीक है। भूआब का अर्थ हमने बता दिया है कि ध्रुवों पर चपटी होगी, बीच में थोड़ी उभरी होगी। और पृथ्वी क्या है ना, जो ग्रह है, ग्रह का तो खुद का प्रकाश होता ही नहीं, आपने पढ़ा हो चैप्टर 1 में। तो पृथ्वी भी हमारी ग्रह, तो ये प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, ऊर्जा का स्रोत सूर्य है भाई, सूर्य से प्राप्त करती है। आगे बढ़ते हैं, आइए। सूर्य का क्या है, विषुवत रेखा है ना, एक सेकेंड, ये पृथ्वी है, ये क्या विषुवत रेखा है, ठीक है। और ये हमारी ऐसी तिरछी है क्योंकि ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है। तो जब अगर ये रहा हमारा सूर्य, जब सूर्य, ठीक है, जिधर की तरफ सूर्य का भाग मतलब लाइट जाएगी उधर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और जिधर नहीं जाएगी उधर नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर वाले पोर्शन में नाइट होगी, रात होगी। अभी हम बोलें तो एक तरह से कि ये जो लाइन है ना, ये दिन रात को विभाजित कर रही है, तो इसी को हम प्रदीप्त व्रत बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक व्रत के जैसा ही तो बना रहा है, आधा व्रत ये अलग अलग कर रही है ना ये व्रतों को, ये लाइन, तो इसलिए इसको प्रदीप्त व्रत बोलते हैं, क्योंकि ये दिन रात को विभाजित करती है। हाँ दोस्तों, पृथ्वी की 2 गतियाँ हमने पढ़ी हैं अभी। जब पृथ्वी परिक्रमा करती है ना सूर्य का, तो उसको 365 दिन लगते हैं, तो जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। और अगर पृथ्वी घूर्णन करती है अपनी जगह पे, तो जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी की कौन सी गति के कारण मौसम चेंज होता है या दिन रात होता है, तो आपको याद रखना होगा घूर्णन की वजह से दिन रात होगा, और परिक्रमण की वजह से मौसम चेंज होगा। तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सेकंड, आइए आपको फिगर दिखा देते हैं। एक सेकंड, कहाँ है रेजर, सॉरी। हाँ ये फिगर देखा, ये देखिए फिगर है आप लोगों का। ये देखो, मैंने बोला ना आपका क्या है कि ये विषुवत रेखा चली गई है, ये इसकी क्या है, धुरी पर मतलब सुई, इसको एकदम पहचान, धुरों पर चपटी है ये, इसलिए वो वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा, ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है। और ये आपकी मकर रेखा है, और नीचे दक्षिण ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है, ठीक है। वही फिगर इसमें दिखाया गया है, ये ग्लोब की बात ही दिखाया गया है। देखिए ये सूर्य रहा है आपका, और ये सूर्य है ना, इसका जिधर को प्रकाश पड़ रहा है उधर दिन हो रहा है, आपको दिन नज़र आ रहा है, डे। और जिधर नहीं पड़ रहा है उधर अंधेरा है, नाइट है। ये फिगर आपको समझाने के लिए दिया गया है। इसको साफ कर देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, आप लोग भी सोचिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। सूर्य के तरफ वाले भाग में के हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी मतलब अंधेरा रहेगा तो पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह से अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचो, जो हमारी पृथ्वी है उस पर दिन रात क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फिर
जिधर प्रकाश पड़ता है उधर उजाला होता है, दिन हो जाता है तो गर्मी पड़ती है, और जिधर प्रकाश नहीं पड़ता है तो उधर क्या होता है, अंधेरा होता है, ठंडक पड़ होती है। और अगर जब पृथ्वी घूर्णन मतलब ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी घूमेगी नहीं तो जहाँ इसका ये सूर्य है इसका प्रकाश पड़ रहा है तो वहाँ गर्मी, दिन बना रहेगा गर्मी, और जहाँ अंधेरा है वहाँ नाइट पड़ी रहेगी, ठंड होगी। तो इसकी गर्मी की वजह से उमस में या ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और सर्दी की वजह से जम जाएंगे, इंसानों की नसें फट जाएंगी, मर सकता है, कुछ भी हो। तो जीवन संभव कुल मिला के नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। देखिए जो अभी तो बता ही दिया ये तो। अब पृथ्वी एक वर्ष या 365 एक चौथाई दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 एक चौथाई दिन में, देखिए 365 दिन तो ये हो गए। अब ये 365 का आप लोग एक सेकंड अभी बताते हैं, सॉरी। ये 365 दिन ये 365 दिन हो गए। 4 का करो, 4 निम्मा 36, 4 एकम 4, पॉइंट कितना 10 हो गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। आपके लगभग इतने आवर ले। तो अपनी पृथ्वी है ना क्या करती है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 एक चौथाई दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। जो जाकर के 24 घंटे में लगे, कुल मिला के कितना है कि आपका 365 दिन और 6 आवर मिला लीजिए आप, इतना लगाती है आपकी। और ये इसको हम काउंट नहीं करते, केवल 365 दिन ही हम काउंट करते रहते हैं। और 4 साल बाद ये 6 में गुणा आप 4 का करोगे 24 बनेगा, ये एक दिन बन जाएगा। इस एक दिन को हम फरवरी में ऐड कर देते हैं तो 29 की फरवरी पड़ती है, इस जिसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है और फरवरी में ही होता है, फरवरी में 29 दिन पड़ते हैं। वैसे जनरली 28 डेज होते हैं। देखिए पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्षा में परिक्रमण करती, पृथ्वी का एक वर्ष या 365 एक चौथाई दिन में, देखो एक चौथाई दिन में मतलब दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक सेकंड, सॉरी हम समझ नहीं, मिस्टेक हो गई आपको समझाने में। ये 365 दिन तो आपका पूरा पूरा रहा। एक चौथाई दिन मतलब एक दिन में कितने एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 में चौथाई कर दो, 4 6 आवर और 365 दिन निकल आए, ठीक है। तो वही हर 365 दिन को काउंट करते, 6 घंटे छोड़ते जाते, 4 साल बाद ये एक दिन बन जाता, तब इसको लीप वर्ष में काउंट करते हैं। तो ये आपको अभी बता ही दिया है। अब आइए आगे, तथा सुविधा के लिए वो तो इसमें, अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बस काम ख़त्म हो गया। आइए देखिए, आपको ये फिगर से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा जैसे ये सूर्य है, जब पृथ्वी धीरे धीरे घूमती है इधर से, ये एक लट्टू जैसे होता है, लट्टू उसकी तरह से घूमती है। तो ये देखो इधर से रोटेट और पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जिस जिस भाग पर प्रकाश पड़ता जा रहा है उधर उधर आपका क्या होता जाता है, दिन होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए पोर्शन तो क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है कहाँ कहाँ पड़ रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का परिक्रमा, एक सेकेंड, चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ये तो ये भी बता दिया आपको, फिर भी पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
देखिए आपको कन्फ्यूज़न होगा जानने में कि लीप वर्ष कैसे पता चलेगा। अभी आपका कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो इसके नेक्स्ट ईयर 2024 में ही लीप वर्ष होगा। क्या क्यों होगा? क्योंकि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, जो ईयर के लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो 4 से डिवाइड हो जाए, वो समझ लेना आपके लीप वर्ष। अब ये क्या हो रहा है, 4 चिंग कट रही है ना आपस में, तो ये आपकी लीप वर्ष है। ठीक है, आपको सुविधा के लिए बता दिया है। तो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ये क्वेश्चन है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन करते हैं। लोग पूछते हैं कि पृथ्वी किस वृत्ताकार पथ पर किस पथ पर चक्कर लगाती है, गोलाकार दे, अंडाकार, वृत्ताकार, पता नहीं कैसा कैसा दे, तो दीर्घवृत्ताकार में देती है, लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है और सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और इस सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। जबकि क्या है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। और आ जाइए, ये तो आपका उत्तरायणात हो गया। ठीक है, ये अवस्था क्या कह रहा है कि ये हमारी जब पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये रही कर्क रेखा, इस पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। किस दिन को? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को जब सूर्य का प्रकाश इस पर सीधा पड़ेगा तो हमारी पृथ्वी क्या है ना, पे यहाँ पे जब प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा जहाँ, वहाँ ऊष्मा ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है भाई, प्रकाश पड़ेगा ज़्यादा तो ऊष्मा होगी, गर्मी होगी, तो वहाँ पर दिन ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ रात की अपेक्षा। और ध्रुवों पर इसका क्या है, ध्रुवों की तरफ प्रकाश कम पड़ता है तो अच्छा और ठंडा मौसम होता था। तो क्या है, तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध में है जब पड़ रहा है 21 जून को, तो सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रातें होंगी। और ये उत्तरायणात हो गया। इसके अपोजिट कर दो अब दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, 22 दिसंबर को जो किरण, सूर्य की किरणें हैं ना, मकर रेखा पर पड़ती हैं, इस पर मकर रेखा पर, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि वहाँ पे उत्तरायणात में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। उत्तरायणात में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, सबसे बड़ी रात हो जाएगी। तो वही है कि ध्रुवों पर तो 6 महीने का दिन होगा और रात होगी। तो यही आपकी क्या हो गई, दक्षिणायनात। दक्षिणायनात और उत्तरायणात एक दूसरे के अपोजिट हैं। बस डेट याद रखिएगा, 21 जून और 22 दिसंबर। उत्तरायणात के लिए 21 जून, दक्षिणायनात के लिए 22 दिसंबर। देखिए बिल्कुल सेम लिख रहा है। हाँ, आगे चलते हैं। पहले ये कवर कर लीजिए, बाद में इनके प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। अभी बताया इसको, जैसे बिल्कुल सेम है उत्तरायणात दक्षिण आयनात की तरह, कि ये क्या ना, गोलार्ध में लंबे दिन होंगे तथा छोटी रात होगी, ग्रीष्म ऋतु वाली। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, 25 दिसंबर को क्या सर्दी पड़ती है यहाँ अपने उत्तरी भाग में। दक्षिणी भाग में क्या है ना, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये जाकर के गर्मियों मनाया जाएगा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं।
आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी समझाते हैं। चलो फिगर बनाते हैं। ये रही पृथ्वी, ये विषुवत रेखा, जो हमारा सूर्य है उसकी सीधी किरणें पड़ेंगी इस पर। तो तो क्या हो जाएगा, जब सीधी विषुवत वृत्त पे ही पड़ रही है, ध्रुवों पर तो जाएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। नो, ठीक है, नो। तो आपका क्या होगा, किन वाले भागों पर गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा होगी जहाँ पर नहीं है। विषुवत रेखा के ऊपर की बात करें तो कर्क रेखा है, नीचे की बात करें तो मकर रेखा है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, दोनों पूरी पृथ्वी पर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर ही दिन रात आपके बराबर होंगी। ये कब है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। और इसे विषुव भी कहते हैं। जब जब दिन और रात बराबर होंगे विषुवत रेखा की वजह से सूर्य पृथ्वी पर, तो इसको विषुव भी बोलेंगे। ये 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ये अंतर आपको देखने को मिल जाएगा कि 23 सितंबर को अगर आप उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो आपको सर्दी मिलेगी, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी मिलेगी, ठीक है, बसंत ऋतु मिलेगी। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, बिल्कुल हो जाएगी। 21 मार्च को क्या हो जाएगा, स्थिति विपरीत होगी। 21 मार्च को इसके विपरीत मतलब क्या है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सर्दी हो जाएगी, सीधी सी बात है, शरद ऋतु हो जाएगा। शरद 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 का मतलब यानी वर्षा। आइए 21 अभी हमने ये पढ़ा है, आइए इस प्रकार देखिए क्या बोल रहा है कि 21 मार्च को इसके विपरीत स्थिति होगी, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद होती है और बसंत होता है दक्षिणी में। और 21 मार्च को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत, और दक्षिणी में शरद हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। और पृथ्वी पर जो अभी हमने पहले ही बता दिया कि घूर्णन की वजह से दिन रात होते हैं, परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेन टॉपिक क्या है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी है गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया था, पृथ्वी गोल है ये बताया था आर्यभट्ट जी ने, और ये अपने घूर्णन करती है अपनी धुरी पर, ये भी आर्यभट्ट जी ने बताया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं धीरे धीरे सुधार करूँगी, क्योंकि शुरुआत करते हैं किसी काम में तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक्स होती है, बट करते करते, कैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प पड़त निशान। तो वही बात है, धीरे धीरे मेरे वीडियो में भी आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर कोई मिस्टेक है या कोई पॉइंट इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।